Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are going to discuss another important algorithm known as Floyd algorithm, which is using the approach dynamic programming. Fine. But before starting this lecture, I would like to give you a recap of our previous lecture, which was about another important problem, which was Knapsack's problem, 01 Knapsack problem, which is also using the dynamic programming approach. Okay, now let's see a recap of our previous lecture. Last lecture में जो था हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग के साथ रेलेवेंट एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, जिसकी हमने ऑप्टिमैलिटी चेक की थी कि वो सोल्यूशन जो है कैसे बेटर अपने वो जो प्रॉब्लम था वो कैसे अपना बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करते हुए। वो प्रॉब्लम था कनेप्सिक्स प्रॉब्लम था जो हमने लास्ट लेक्चर में कंसीडर या डिस्कस किया था। उस प्रॉब्लम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको कुछ आइटम्स की या प्रोडक्ट्स की लिस्ट गिवन होगी और हर आइटम के साथ उसका वेट प्लस उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू विच में बी एनी कास्ट भी हो सकती है या कोई और फैक्टर की वैल्यू भी हो सकती है, वो हर आइटम के साथ जो है वो मेंशन होगी। अब आप लोगों ने अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसमें यह है कि आप लोगों ने डिफरेंट आइटम को सिलेक्ट करना है और इस बेस पे सिलेक्ट करना है कि आप लोगों के पास जो टोटल वैल्यू है वो मैक्सिमम रहे। फाइन। अब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप लोगों ने रिट्रीव करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमने उसकी एक कन्वेंशनल यानी कि अप्रोच को फॉलो किया था कि सिंपली हम कैसे एक इस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव 3 प्रोडक्ट्स यानी कि 3 आइटम्स अगर आप लोगों के पास हों और आप लोगों को अगर मैं चॉइस दे दूं कि आपके पास हैं 3 आइटम हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक कंस्ट्रेंट भी अप्लाई किया जाता है कि आप लोगों ने ये कंस्ट्रेंट जो है किसके बारे में होगा, टोटल वेट के बारे में होगा। यानी कि आपके प्रॉब्लम में 2 चीज़ें गिवन होंगी, लिस्ट ऑफ आइटम्स प्लस आपके पास जो है वेट, और आप लोगों ने रिटर्न क्या करना होगा, आपने मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। यानी कि आइटम को आप लोगों ने इस वे से सिलेक्ट करना है कि आप लोग विद इन कंस्ट्रेंट जो आपको W गिवन है उसी के अंदर रहें, बट आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिट्रीव हो सके। ओके, पहले हम इसका नॉर्मल सोल्यूशन हमने डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों के पास 3 आइटम है, या तो ये हो सकता है कि हम तीनों को 0 रखें यानी कि अनसिलेक्टेड रखें, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में फ्रैक्शनल कनेप्सिक्स प्रॉब्लम की बजाय हमने 0-1 कनेप्सिक्स प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस किया था। और 0-1 का क्या ऑब्जेक्टिव है, या आप लोग आइटम लोगे या नहीं लोगे, यानी या एक्सेप्ट करोगे या उसको रिजेक्ट करोगे। अब यहाँ पे अगर तीनों 0 हैं तो इट मीन्स कि all 3 आइटम आर रिजेक्टेड। वाई वी आर रिजेक्टिंग दीज 3 आइटम, बिकॉज कि आपके पास इनका जो वेट होगा, वेट ऑफ आइटम 1 ये भी ग्रेटर होगा W से, आइटम 2 का वेट भी W से ग्रेटर होगा और आइटम 3 का वेट भी W से ग्रेटर होगा। सो दैट इज द रीजन कि हम इन तीनों आइटम को है सिलेक्ट नहीं करेंगे, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम काउंट नहीं कर सकते इनके थ्रू। फाइन। फिर ये हो सकता है कि ये तीनों 1 हो। अब वो कौन सा सिनेरियो होगा जब ये तीनों 1 होंगे, जब हम इन तीनों का वेट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ आइटम 1, वेट ऑफ आइटम 2, वेट ऑफ आइटम 3, ये जो है ये लेस देन आर इक्वल टू टोटल वेट ऑफ योर प्रॉब्लम है, जो कंस्ट्रेंट गिवन होगा उससे कम होने चाहिए। देन यू कैन सी कि ऑल आइटम कैन बी सिलेक्टेड टू गेन मैक्सिमम वैल्यू। फाइन। ओके, आपके पास और चॉइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, तो आपके पास 2n चॉइसेस इस 3 प्रोडक्ट के लिए हो सकती हैं। इट मीन्स आपके 3 प्रोडक्ट हैं तो आपके पास 8 चॉइसेस जो हैं, 8 कॉम्बिनेशन जो हैं वो हो सकते हैं कि या तो आप तीनों को रिजेक्ट करें या तीनों को एक्सेप्ट करें, या इनमें से 2 को एक्सेप्ट कर लें, 1 को रिजेक्ट कर लें, या 2 को रिजेक्ट कर लें, 1 को एक्सेप्ट करें। ये आपके पास कॉम्बिनेशन आपको बताएगा। तो ये इसका आपका एक फर्स्ट जो है सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम को 0-1 कनेप्सिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।
अब इसमें जो आपको कम्प्लेक्सिटी मिल रही है वो 2n में मिल रही है, ठीक है। तो हम इसके लिए फिर क्या कहते हैं, ग्रीडी डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है अप्रोच को फॉलो करते हैं। और डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच सब प्रॉब्लम इन सच ए वे दैट यू कैन गेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर योर गिवन प्रॉब्लम। यानी कि जो आपका मेन गिवन प्रॉब्लम है आप लोग उसके लिए क्या कर सकें, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकें। बट आप लोगों के पास सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके रिकर्सिव फंक्शंस का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होना चाहिए। अगर वो आपका स्ट्रक्चर वेल डिफाइन हो गया सब प्रॉब्लम को, तो आप लोग इजीली जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है अपने प्रॉब्लम का वो गेन कर सकते हैं थ्रू डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। फाइन, ओके। जब हमने इसके सेकंड अटेम्प्ट की कि हम 0-1 किनेप्सिस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें थ्रू डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो उसमें हमने एक वो किया, एक टू डायमेंशनल एरे ले ली। अब टू डायमेंशनल एरे में आपके पास जो कॉलम होते हैं, कॉलम आपके वेट को शो करते हैं और वेट आपका जो होता है ये स्मॉल w जो शो करता है, ये शो करता था उस केस में मैक्स वेट ऑफ सब प्रॉब्लम। फाइन, और कैपिटल W क्या शो करता है, मैक्स वेट ऑफ योर प्रॉब्लम। यानी कि आपका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका जो वेट होगा वो कैपिटल W होगा और आपके पास जो सब प्रॉब्लम का वेट होगा स्मॉल w से प्रेजेंट किया जाएगा। फाइन, और इसके अलावा आप लोगों ने जो w को मूव करना है, जो आपने इसके कॉलम बनाने हैं, अब इस मैट्रिक्स के कॉलम जो होंगे वो कितने होने चाहिए, ठीक है। इसके कॉलम जो होंगे w इक्वल टू आप लोगों ने 0, 1, 2 और अप टू कैपिटल W तक ले जाना है। अब अगर आपके पास है कैपिटल W 5, तो टोटल आप लोगों के पास जो कॉलम बनेंगे इस मैट्रिक्स से वो होंगे 5 + 1, 6 कॉलम, दैट इज 0 to 5, 6 हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास है रोज क्या होंगी, रोज जो होंगे वो आपके पास n जितने आपके पास आइटम्स हैं +1। ठीक है, अगर आपके पास आइटम है 3 तो आप लोगों के जो रोज के नंबर होंगे 0, 1, 2, 3 होगा। ठीक है, इस मेथड से हमने क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स डिजाइन करना होगा। अब हर एक सेल पे, यानी कि ये जो आपको कॉलम शो कर रहे हैं, ये कॉलम के ऊपर जो वेट मेंशन होगा 0, 1, 2, 3 और फाइनल आप लोगों के पास W हो जाएगा। ठीक है, अब ये वेट जो होगा और इधर आपके पास आइटम की लिस्ट होगी, आइटम 1, आइटम 2। अब ये वेट शो करता है कि आपके इस जो सबसेट होगा, यानी कि ये जो आप लोगों ने आइटम का एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उसके लिए ये आपका मैक्स वेट काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके सब प्रॉब्लम में 2 आइटम को कंसीडर किया जा रहा है तो ये उनका आपके पास क्या शो करेगा, मैक्स वेट को प्रेजेंट करेगा। तो फिर उसमें हमने 2 सूडो कोड को सॉल्व किया। एक सूडो कोड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इसमें हमने इस टेबल की हर एलिमेंट को, हर आइटम के और कोरेस्पॉन्डिंग उसके मैक्स वेट के हमने हर सेल को फिल करना था। ठीक हो गया। जब ये फिल हो जाता है तो हमें ये तो पता चल जाता है कि हर सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो क्या है। अब उस सोल्यूशन की बेस पे हमने सिलेक्ट करना होता था कि कौन कौन से आइटम जो हैं वो हम सिलेक्टेड हैं। तो इसके लिए हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, और बैक ट्रैकिंग हमेशा आप लोग इस प्रॉब्लम के लिए आप लोग n से स्टार्ट करते थे, और जो आप लोगों के पास j होता था वो आप लोग w, डेट इज कैपिटल W, डेट इज आप लोग यही इसको आप k भी कह सकते थे, तो k जो होगा वो आपका कैपिटल W से काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते थे कि जो आपका करंट सेल होता था, यानी करंट आइटम की जो आपकी वैल्यू होती थी उसको प्रीवियस आइटम की अंडर सेम सब प्रॉब्लम हम उसको उसकी इक्वालिटी चेक करते थे। अगर वो होते थे इक्वल, देन हम 1 स्टेप पीछे मूव करते थे। यानी कि अगर हमने 4 और 3 को चेक किया, इक्वल है, देन हम 3 and 2 को चेक करेंगे। अगर वो भी इक्वल है, देन 2 and 1 को चेक करेंगे। इसी तरह अगर 4 and 3 इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन होंगे,
नंबर 1, एक तो हम वेट को चेंज करेंगे। वेट अगर हम W के अंदर काम कर रहे थे 5 के अंदर, तो फिर वो नेक्स्ट वेट जो होगा वो हमें एक फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके थ्रू हम 2 पे पहुंच जाते थे, और I जो है ऑटोमेटिकली फिर भी हम -1 कर लेते थे क्योंकि नेक्स्ट आइटम। और जब आप स्विच करते थे करंट वेट से हट के दूसरे वेट के अंदर चले जाते थे, दूसरे सब प्रॉब्लम के अंदर, तो वो आइटम आप लोगों के लिए क्या कंसीडर हो जाता था, आपके सिलेक्टेड आइटम की लिस्ट में आ जाता था, जो आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता था। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर recap of our previous lecture. Now comes to today lecture. आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फ्लॉयड एल्गोरिथम है मोस्टली जो हम यूज कर रहे हैं, और इस एल्गोरिथम का जो पर्पस है ये भी डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए क्या कर रहा है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और वो सोल्यूशन क्या है आप लोगों के पास, वो शॉर्टेस्ट पाथ का ही है, यानी कि एक नोड से, देखें आप लोग, एक नोड से V1 वर्टेक्स से आप लोग V2 तक जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा आ रहा है, ये इस फ्लॉयड एल्गोरिथम का जो है पर्पस है। बट एज इट इज यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को सब प्रॉब्लम डिफाइन करने पड़ेंगे, और उनके लिए एक रिकर्सिव यानी कि रेकरेंस रिलेशन भी आप लोगों ने बनानी है, जिससे वो रिकर्सिव कॉल हो और उसकी बेस कंडीशन भी होनी चाहिए। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में ये दोनों चीजें जो हैं वो मस्ट हो जाएंगी, ठीक है, एक रिकर्सिव अप्रोच को फॉलो करना और सेकंड ऑप्टिमल सोल्यूशन को जो है वो फाइंड करना। जब दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, पहले मैं आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कि अगर आप लोग एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना चाहते हैं या एक नोड से दूसरे नोड तक आप विजिट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक तो होता है डायरेक्ट पाथ, ठीक हो गया, दूसरा आपके पास वो होता है कि आप लोग इंटरमीडिएट नोड्स भी यूज करते हुए जाते हो ऐसे, ठीक है, कि पहले आप एक नोड का विजिट किया, फिर दूसरी नोड का, फिर तीसरी नोड का, एंड देन फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच गए। अब आपने इस मेथड में क्या करना होगा कि हमने हर सब प्रॉब्लम में जो पाथ्स को जो है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और उसके बाद उस वर्टेक्स को अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करते जाना है कि ये वर्टेक्स है जो हम यूज कर रहे हैं और ये हमें ऑप्टिमैलिटी की तरफ जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके लिए आप लोगों का स्टेप क्या होगा, देखें, द प्रॉब्लम क्या है, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ, यानी कि हर एक के दरमियान दो पेयर, हर एक के दरमियान इसने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि V1 से V2। अब दो मेथड हैं, या डायरेक्ट डिस्टेंस या इनडायरेक्ट डिस्टेंस, जो भी आता है। इसी तरह जब ये V2 और V3 के दरमियान वो करेगा तो इधर भी दो ऑप्शन है, या ये डायरेक्ट कैलकुलेट करेगा या इंटरमीडिएट नोड्स को यूज करते हुए क्या करेगा, इनडायरेक्ट इसको वो करेगा। अब इसमें द ग्राफ में कंटेन नेगेटिव एजेस बट नो नेगेटिव साइकिल्स। अब इस ग्राफ में जो फ्लॉयड एल्गोरिथम यूज करेगा इसमें नेगेटिव एज भी हो सकते हैं, ठीक है, और मोस्टली आप लोग इसके लिए कौन सा ग्राफ यूज करोगे, डायरेक्टेड ग्राफ इसको यूज करोगे, बट एज कैन बी नेगेटिव, लेकिन आपके पास नो नेगेटिव साइकिल, ये साइकिल कोई भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है इस लाइन का, फर्स्ट लाइन का क्या मतलब, Wij इक्वल टू 0 इफ I एंड J इक्वल टू 0, I इक्वल टू J, ठीक है। अगर आपके पास I इक्वल टू J हो जाता है, इट मीन्स कॉलम नंबर इक्वल हो जाता है रो नंबर के, देन व्हाट, आपके पास उस सेल का जो वेट होगा, यानी कि 0 0 है या 1 1 है, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर यानी कि एक सेल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है एक मैट्रिक्स के, कॉलम नंबर एंड रो नंबर से, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं देन यू विल असाइन वैल्यू 0 टू दैट सेल, फाइन। उसके बाद अब बास का जो वेट होगा वो इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइन होगा, तो हम उसको इन्फिनिटी से, अब किन का जो होगा वो अनडिफाइन होगा और किन का 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अब V वर्टेक्स है, अब V2 है, अब ये इसके ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है, जब अगर ये हम शो कर लें तो ये तो लूप बन जाएगी, लेकिन लूप तो हमें अलाउ नहीं करनी, तो इसका मतलब है 1 1 नहीं हो सकता,
इसी तरह 2 के ऊपर लूप नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है 2 2 भी नहीं हो सकता। तो ऐसे इनको हम वैल्यू कौन सी दे रहे होते हैं, 0 असाइन कर देते हैं। अब अगर किसी दो वर्टेक्स के दरमियान एज है ही नहीं, नो एज बिटवीन, नो रिलेशनशिप, ठीक है, तो आप लोग उसको किससे मार्क करोगे, इन्फिनिटी से मार्क करोगे, ठीक है। और अगर उनके दरमियान है, लिंक है, एज है, तो आप लोगों के पास जो एज का वेट होगा वो आप उसको असाइन कर दोगे, ठीक हो गया। नोट, वी हैव शोन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी अप्लाइज टू शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। वही अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हुए इस सोल्यूशन को जो है वो ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। नो सी हियर ए ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ है। इसमें आपके पास कितने वर्टिसेस आपके पास क्या हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। फाइन। अब आप लोगों ने एक मैट्रिक्स इसका वो डिजाइन करना है, वेट मैट्रिक्स, ठीक है। वेट मैट्रिक्स में आप लोग ये नंबर जितने आपके पास वर्टिसेस हैं वो नंबर इधर भी दे दें और रो में भी वही नंबर दे दें। अब आपको पता है कि I to I अगर हम होगा, नहीं इधर नोड 1 to 1 ऐसा कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसको वैल्यू क्या दे रहे हैं, ये सारा डायगोनल आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर लेट करते हैं ये I है, ये I है और ये J है, तो I इक्वल टू J कहां कहां पे हो रहा है, इस जगह पे और ये जगह, ठीक हो गया। यहां पे हम क्या करेंगे, इनको वैल्यू 0 दे देंगे। अब इस इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देयर इज नो एज फ्रॉम नोड और वर्टेक्स 1 to 3। 1 to 3 में कोई वर्ड वो नहीं है, एज नहीं है, वो आप लोग देख सकते हैं, ये 1 है, ये 3 है, इनके दरमियान कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो इसकी कास्ट इसका जो वेट है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आप दो लोग देखें 1 to 2 के दरमियान एक एज है और इसका वेट क्या है 1, तो हमने 1 यहां पे पुट कर दिया। सो सिमिलर वे आप लोगों ने क्या करना है, गिवन ग्राफ को सबसे पहले तो मैट्रिक्स में, वेटेड मैट्रिक्स के अंदर ले आना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फिर हमने डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स के थ्रू इनको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। अब वो क्या है सब प्रॉब्लम्स, वो अभी हम देखेंगे, और हमने इन इन्फिनिटी वैल्यूज को जो है कैलकुलेट करना होगा, फाइंड करना होगा कि यहां पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव होगा, फ्लूइड एल्गोरिथम का जो है मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है, अगर वो डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए जा रहा है तो। ओके, जब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आप लोगों के पास क्या होती है कि आप लोगों को अपने सब प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है कि सब प्रॉब्लम हम कैसे वो करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें, हाउ कैन वी डिफाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस DIG इन टर्म ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, वन वे इज टू restrict the path to only include vertices from a restricted subset। एक वे तो ये है कि हम vertices का सबसेट बना लें, कहीं के पास इनके दरमियान पाथ है, ठीक है। दूसरा, और यही आपके पास सबसेट जो होगा इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगा, फिर जो जो वर्टेक्स विजिट होता जाएगा हम उसको यहाँ पे लिस्ट में इंक्लूड करते जाएंगे, और वही हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ को जो है क्या करेगा, वो प्रेजेंट करेगा। एंड फाइनली आप देखें, दिस इज incrementally increase until it include all vertices, यानी कि ये प्रोसेस हम इस सबसेट को बढ़ाते जाएंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते जाएंगे, वर्टिसेस ऐड होते जाएंगे, और फाइनल जब इसका एंड होगा फिर क्या होगा, आपके पास सारे वर्टिसेस जो हैं विजिट हो चुके होंगे और इसका पार्ट बन चुके होंगे। फाइन, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ योर सब प्रॉब्लम इन फ्लूइड एल्गोरिथम, ठीक है। अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो इसका आपके सब प्रॉब्लम का क्या स्ट्रक्चर होगा, डी के दिस थिंग, नोट दिस थिंग, ये सुपरस्क्रिप्ट है ऑफ I, J। अब आपके पास I जो है ये सोर्स नोड है जहां से आप लोग जाना चाहते हैं, और J जो है ये एंड नोड को यानी कि डेस्टिनेशन नोड को शो कर रहा है, ठीक हो गया। आप मूव करना चाहते हैं, और K जो है ये शो करेगा कि आपके पास इंटरमीडिएट नोड इंक्लूड हैं या नहीं, या डायरेक्ट लिंक है। फाइन, अब
weight of a short path from Vi to Vj using only vertices from V1 से आप Vk की तरफ जाएं as intermediate vertices in the path। ठीक है, अब स्टार्ट काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों का जो पहला वो होगा यही, ये जो आप लोग सब प्रॉब्लम के लिए वो डिफाइन कर रहे हो, d ऑफ 0 होगा, और इसका मतलब है कि कोई भी आपके पास इंटरमीडिएट वर्टिसेस नहीं लिए जा रहे। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू यहां पे आप लोग क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, नो इंटरमीडिएट। अगर हम ले लेते हैं k की वैल्यू 1, इट मींस आप लोग 1 वर्टिस और 1 नोड इंटरमीडिएट ले रहे हो। ठीक है, एज ए इंटरमीडिएट, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर आप लोग V1 से V3 की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास V2 जो है ये इंटरमीडिएट हो गई, 1 नोड इंटरमीडिएट हो जाएगी। फाइन, अगर आपके पास k की वैल्यू है 2 तो कितने आपके पास इंटरमीडिएट के तौर पे होंगे, 2 नोड्स will be used as intermediate node ये काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने फाइनल के क्या करना है, dk फ्रॉम dk -1 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, यानी कि हर सब प्रॉब्लम से आप लोगों ने क्या करना होगा, प्रॉब्लम की तरफ जाना है, उसके मैक्स इंटरमीडिएट आप वो करते जाएंगे। पहले कोई आप लोगों ने इंटरमीडिएट नोड नहीं ली, फिर आप लोगों ने 1 ले ली, फिर 2 ले ली, तो ये प्रीवियस से वो ऐड होते जाएंगे, यानी यही सब प्रॉब्लम का वो है रिकर्सिव कॉल की वजह से। ओके, अब रिकर्सिव डेफिनेशन कैसे अकर होगी वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। यू हैव 2 केसेस, केस 1 एंड केस 2। व्हाट इज फर्स्ट वन केस, ए शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम your start node Vi to your end node Vj restricted to using only vertices from V1 to Vk, यानी कि आप लोग ये रिस्ट्रिक्टेड हैं कि आप लोग Vi से Vj जाना चाहते हैं और आप लोगों ने इंटरमीडिएट नोड जो हैं कितने विजिट करने हैं, V2 और अप टू Vk, ये आपके पास क्लाउड टाइप हो गया है। ठीक है, ये विजिट करने हैं। अगर है K1 तो आपके पास Vi से Vj तक जाने के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, V1। अगर K है 2 तो आप लोगों के पास Vi से Vj तक जाने के लिए इंटरमीडिएट में क्या आ जाएंगे, V1 एंड V2। तो ये एक सिनेरियो है फर्स्ट केस का। बट डज नॉट यूज Vk, देन हमने उस फाइनल वो उसको यूज नहीं करना। ठीक है, जो लास्ट वन होगा k इक्वल टू 1, उस नोड को अगर हम यूज ना करें जो आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो वही हो जाएगा जो उसके सब प्रॉब्लम का था। यानी कि जब आप लोगों ने देखें k अगर 2 ले रहे हैं, k अगर 2 लेते हैं तो आपके पास ये हो जाएगा 2, अब ij जो सेल को शो कर रहा है इक्वल टू d1 जो उसके प्रीवियस साल हो चुका है जब हमने सिर्फ एक इंटरमीडिएट नोड ली थी, i कामा j हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग इस vk को भी इंक्लूड करते हो तो फिर आप लोगों के पास ये फार्मूला हो जाएगा, ये देख लें कि आपके पास dk -1 i k कामा k। अब ये जो k है ये देखें कॉमन है, इसका मतलब है आपने दरमियान में स्टॉप किया। ये देखें Vi ये आपने इंटरमीडिएट ली नोड, एक नोड ले ली इंटरमीडिएट और आप लोग फिर आप J की तरफ आ गए। तो अगर आप इस इंटरमीडिएट नोड Vk को इंक्लूड करोगे, अपने पाथ का एक पार्ट बनाओगे, तो आप लोग ये फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है i कामा k एक हो जाएगा, फिर k कामा j दूसरा हो जाएगा। तो और आपके पास जो है ये प्रीवियस के एक आपके पास वो है वर्टिस इंक्लूड है इंटरमीडिएट या 2 हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है पावर पे, सबस्क्रिप्ट पे, और ये आपके पास क्या होगा, ये डायरेक्ट उसका पाथ हो गया। ठीक हो गया, ओके। सेम थिंग इज रिपीटेड हियर जो हमने अभी स्लाइड में डिस्कस की है। तो अब आप लोग देख लें दो केसेस हो गए, एक ये जिसमें आपके पास वी के नॉट पार्ट
नॉट यूज, और इसमें आपके पास वी के यूज, वी के यूज हो रही है और पहले में वी के यूज नहीं हो रही। फाइनली हमने क्या किया, हमने देखना है कि इनमें से कौन सा केस हमें यूज करना है जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ दे, तो इसलिए ये मिन में आ गए हैं। तो मिन आपके पास जो केस 1 की वैल्यू थी, ठीक हो गया, और कामा केस 2 की वैल्यू हो गई। केस 1 में क्या था, हमने वी के को इंक्लूड नहीं किया, ठीक हो गया, और केस 2 क्या था, हमने वी के को एज ए इंटरमीडिएट नोड जो है वो इंक्लूड कर दिया। फाइन। अच्छा, अब ये डायग्राम आप लोग जो प्रीवियस डायग्राम देखी थी उसी तरह ये भी है कि इंटरमीडिएट नोड वी के अब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, जो इंटरमीडिएट हम काउंट कर रहे होते हैं 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास के की वैल्यू क्या है, वो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया था कि के 1 है तो आपके पास इंटरमीडिएट नोड कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अगर के की वैल्यू है 2 तो इंटरमीडिएट नोड कितने हो जाएंगे आप लोगों के पास, 2 हो जाएंगे, ठीक हो गया। इंटरमीडिएट नोड आपके पास 2 हो जाएंगे। ओके, नो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज पॉइंटर एरे पी। अब ये क्या होगी, ये भी हमें एक्स्ट्रा साथ एक मैट्रिक्स इंक्लूड करना पड़ेगा। जब आप इन्फिनिटी को कोई वैल्यू दोगे या कोई मैक्सिमम वैल्यू की जगह मिनिमम वैल्यू लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग उस के की वैल्यू को अपने पास सेव कर लोगे कि इस नोड की वजह से ये काम हुआ, यानी कि आपने उसको इंक्लूड करना है, उस एरे का रेफरेंस आप लोगों ने यूज करना है। यहाँ पे देखें आप लोग, यूज टू एनेबल फाइंडिंग ए शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियली आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को भी सारा 0 0 काउंट कर लेना है, इनिशियलाइज इसको 0 0 से करना है ईच टाइम। अब रिमेंबर दिस पॉइंट, each time that a shorter path from I to J is found, यानी कि अगर मैट्रिक्स में आपको पहली वैल्यू मिली हुई है 5, अगर इस सेल की जगह पे आ जाता है 3, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, I just found the K that provide minimum is saved, तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप लोगों ने यहां पे भी सेव कर देनी होगी, ठीक हो गया। To print the intermediate nodes on the shortest path, a recursive procedure that prints the shortest path from I to J and then K to J, और यही रिकर्सिव है, ठीक है। तो ये आगे हमें एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। तो हमें अब 2 मैट्रिक्स से स्टार्ट करना होगा, एक W, और जो अभी हमने एक एग्जांपल में भी सॉल्व किया था कि ग्राफ से हम W मैट्रिक्स यानी कि वेटेड मैट्रिक्स जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक हो गया, और एक आपके पास P जो हो गया। Now come to pseudo code of Floyd algorithm, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, कुछ जो होंगे वो आपको आगे जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सामने आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये स्टेप 2 देखें, ये 2 स्टेप आप लोगों ने देखने हैं। डी नॉट हम इसको W कहते हैं, एंड व्हाट विल बी W? W विल बी वेटेड मैट्रिक्स, ये आप लोगों का वेटेड मैट्रिक्स है। और वेटेड मैट्रिक्स क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये लिखा था अभी 1 2 1 2 3, ये स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था 5 2 इंफिनिटी 2 3 1 0 8 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोग इधर 0 लोगे वेटेड मैट्रिक्स में, क्योंकि लूप नहीं होगी, तो 1 to 1 आपका एज जा नहीं सकता, 1 to 2 जा रहे हो, यानी कि आप लोग नोड 1 से नोड 2 की तरफ जा रहे हो, तो व्हाट इज योर वेट हियर, 2। और अब 1 और 3 के दरमियान नो लिंक, इनके दरमियान कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेंगे, W। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो W मैट्रिक्स होगा, इट विल बी द स्टार्ट ऑफ योर वर्क, यानी कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इनिशियल मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा वो W मिलेगा, और जो P मैट्रिक्स होगा उसमें आप लोगों ने तमाम को 0 से इनिशियलाइज कर देना होगा। फाइन, तो ये 2 स्टेप आप लोगों ने नोट करने हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक तो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी तो आप लोगों को 3 लेवल तक लूप परफॉर्म करने का एक वे बताया था, ठीक हो गया। यहां पे भी यही सेम केस है आपके पास के अगर आपके पास n+1 डायमेंशन
का फ्लाइट एल्गोरिथम बन रहा है। n क्या होगा, टोटल वर्टिसेस प्लस 1 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे लूप चलानी है, देखें k to 1 to n, i 1 to n, j 1 to n हो गया। और हर दफा आप लोगों ने चेक करना है कि क्या अगर हम k को इंक्लूड ना करें उसकी वैल्यू ग्रेटर है k को एज ए इंटरमीडिएट नोड इंक्लूड करने की। यानी कि दो केसेस हमने पढ़े थे, या k को यानी कि vk को एज ए इंटरमीडिएट नोड लोगे या नहीं लोगे। अगर नहीं ले रहे और उसकी वैल्यू, उस पाथ की वैल्यू ग्रेटर आ रही है आपके vk को लेने के बाद, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, ये आप लोगों ने नेक्स्ट इस फार्मूले को सॉल्व करना होगा, ठीक हो गया। और p को भी वो k की वैल्यू दे देनी होगी। तो अब ये दोनों इक्वेशन कब सॉल्व होंगी, जब आपके पास जो पाथ होगा बिटवीन i एंड j विदाउट vk को कंसीडर नहीं करना, उसका पाथ का जो वेट होगा, अगर ये ग्रेटर है पाथ बिटवीन i एंड j विद vk, कि अगर आप vk को उसका इंटरमीडिएट पार्ट बना लें, तो अगर ये पाथ ज्यादा है देन ये फार्मूला होगा। अदरवाइज आप लोगों ने ये एल्स वाला फार्मूला लगाना है। तो ये आपके पास ये सूडो कोड है, और इस सूडो कोड को आगे हम एग्जांपल में भी देखते रहेंगे कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो कितने स्टेप हमने लिए, सिर्फ 2 स्टेप का काम है। फर्स्ट वन, आपने 2 मैट्रिक्स लेने हैं, कौन कौन से, W एंड P, ठीक हो गया। जो W होगा इट विल बी द स्टार्ट, ये स्टार्ट होगा आपका, और हम इसको D0 से प्रेजेंट कर देंगे कि D0 आप लोगों का होगा W, ठीक है। और W ये शो करता है कि आपके पास ऑल लिंक्स जो हैं वो डायरेक्ट हैं, ऑल लिंक्स जो हैं वो डायरेक्ट हैं, कोई दरमियान में इंटरमीडिएट नोड और इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास D0 का मतलब ये है कि D के और K की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, तो नो इंटरमीडिएट नोड, ऑल आर डायरेक्ट, ऑल आर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज रिमेंबर करनी है, P एंड D0 ये आपने इनिशियलाइज करना है। उसके बाद फिर हमने लूप चलानी है, 3 नेस्टेड लूप्स, ठीक है, क्योंकि हम 3 चीजें यूज कर रहे हैं, I J, ठीक हो गया। I स्टार्ट नोड, J एंड नोड को प्रेजेंट कर रहा है, एंड K इंटरमीडिएट को प्रेजेंट कर रहा है। बाज़ औक़ात इंटरमीडिएट इंक्लूड होगा, बाज़ औक़ात नहीं होगा, लेकिन हमने चूंकि तीन वो ले रहे हैं, 3 पार्ट ले रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी लूप भी 3 टाइम आपने नेस्टेड उसको करना होगा। फिर फर्दर आपको एग्जांपल से जो है इसका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी इस एग्जांपल। आपका ये ग्राफ है, नेटवर्क है, ठीक हो गया। कितने वर्टिसेस हैं, V1, V2, V3, or you can say its label 1, 2, 3, 1, 2, 3 are vertices of your graph, ठीक है। आपने टेबल बनाना है फर्स्ट, और वेटेड टेबल बनाना है। तो आप लोग देख लें, ये जो वेटेड टेबल होगा हम इसको स्टार्ट नेम क्या दे देंगे, D0, और ये 0 क्या शो करेगा, K0, all edges are directly, डायरेक्ट, तमाम एजेस डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट कोई एज नहीं है, कोई ऐसा पाथ नहीं है कि दरमियान में कोई नोड हो या ना हो, ठीक हो गया। अब ये देखें 1 and 1, I और J की वैल्यू बराबर है, तो हमने क्या लिखा था कि I और J को आप लोग 0 दे दोगे अगर I की वैल्यू J की वैल्यू के बराबर आ रही है, तो ये J हो रहा है और ये I आ रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है I 1 1, इधर भी 0, 2 2 0, 3 3 0, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि अगर आपके पास I J जो है वो इंफिनिटी आप लोग रख दोगे इफ नो डायरेक्ट एज, अगर उनके दरमियान कोई डायरेक्ट एज नहीं है तो हम क्या रख देंगे उसके अंदर, इंफिनिटी। जैसे आप लोग देख लें 2 और 3 के दरमियान 2 ये है, ठीक है,
2 से कोई डायरेक्ट एज 3 को नहीं जा रहा, 3 से आ रहा है, 3 से 2 पे आ रहा है, लेकिन 2 से 3 पे नहीं जा रहा, तो इन्फिनिटी लिख देंगे। अब इसके बाद 3 से 1 पे भी कोई नहीं जा रहा, तो आप लोग देख लें 1 से 3 पे आ रहा है, 3 से 1 पे नहीं जा रहा, इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं आ रही, बाकी जो वैल्यूज हैं 1 से 3 देखें 5, और 1 to 2 देखें 4, 2 to 1 देख लें 2, और आपके पास 3 to 2 देख लें -3। तो ये आपका वेटेड ग्राफ है। तो 3 फार्मूले हमने लगाए। कौन कौन सा? 0 वाला, ये कब लगेगा? जब i और j के इंडेक्स बराबर होंगे। इन्फिनिटी कब लगेगा? when there is no direct edge from node i to j। ठीक है। और आपके पास ये वेट लग जाएगा wij इक्वल टू वेट ऑफ एज, और वो कब लगेगा? जब उस एज का वेट होगा और लिंक भी होगा। और ये तो आपके पहला स्टेप हो गया ये। अब दूसरा स्टेप क्या है आपके सूडो कोड का, कि आपने एक जितने वर्टिसेस हैं उससे ऑर्डर की, यानी कि n क्रॉस n की, फिर आप लोगों ने एक p 2 डायमेंशन एरे डिफाइन करनी है एंड इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट विद 0। ठीक हो गया। ओके। अब हमने d0 हमें मिला हुआ है, देख लें। और d0 में जो k की वैल्यू थी वो 0 कंसीडर की जा रही थी। अब आप लोग जो d1 फाइंड कर रहे हो, d1, अब d1 में हमने क्या क्या चीज फाइंड करनी है वो देखेंगे, लेकिन पहले आपने ये देखना है कि आप लोग अब k की वैल्यू जो है वो 1 ले रहे हो, और 1 का मतलब है कि वर्टेक्स 1 कैन बी इंटरमीडिएट नोड। वर्टेक्स 1 जो है ये इंटरमीडिएट होगी। ठीक है। अब आप लोग देख लें वर्टेक्स 1 किस किस के इंटरमीडिएट है। हमने नोड कौन सा यूज करना है? बाकी हमने उसी को तो यूज नहीं करना, वीके को, ठीक है, या वीके को यूज करना है। 2 ऑप्शन है। आप लोगों ने 2 फार्मूले पढ़े थे ना, कि एक तो आप लोग i और j डायरेक्ट कर लो, जैसे ये लिखा हुआ है ये, और इसमें आप वीके इंक्लूड कर रहे हो। अब यहां पे जो वर्टेक्स v1 होगा ये कंसीडर होगा एज इंटरमीडिएट नोड। ठीक हो गया। ये इंटरमीडिएट नोड या वर्टिसेस काउंट हो रहा है। अब हमने देखना है कि इसमें से हम किसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने 1 को इंटरमीडिएट लेना है, तो 2 से या तो 3 को चेक करेंगे या 3 से 2 को चेक करेंगे। ठीक हो गया। इन दोनों को अप्लाई करेंगे कि क्या हमें मिनिमम पाथ मिल सकता है कि हम 3 से 2 पे जाएं, 2 से 3, लेकिन हम ये जो v1 है इसको हम एज ए इंटरमीडिएट काउंट कर सकें। तो अब पहले देखें, हम यूज करेंगे d1 2 से 3 पे जा रहे हैं, 2 से 3। तो अब आप लोग देखें 2 से 3 का जो डायरेक्ट है, 2 से 3 का जो डायरेक्ट था वो क्या था? इन्फिनिटी था। ये आप लोग इन्फिनिटी आ गया। फाइन। उसके बाद जो इनडायरेक्ट है 2 से 3, आपको कहां कहां पे जाना पड़ रहा है? 2 से 1 पे पहले जाना पड़ रहा है। ये देखें, ये देख लें। ठीक हो गया। आप 2 से 1 पे पहले गए, डायरेक्ट गए, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है? इसका सब सुपरस्क्रिप्ट क्या है? 0 है। तो इसका मतलब हमने इंटरमीडिएट नहीं लेना, कोई इंटरमीडिएट नोड नहीं है, डायरेक्ट है। तो अब 2 से 1 पे डायरेक्ट क्या वैल्यू आपको मिल रही है? d0 में देखें 2 से 1 2 मिल रहा है, तो आप लोग इस जगह पे 2 लिख दोगे। प्लस उसके बाद आप 1 से 3 पे डायरेक्ट गए, ठीक है, क्योंकि ये d0 है, 1 नहीं है, तो इधर वैल्यू क्या आ रही है? 5। वो आप लोग देख सकते हैं, ये टेबल में 5 पड़ा हुआ है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनमें से मिनिमम देखना है आप लोगों ने कि विदाउट आपके पास वीके या विद वीके है जो भी, तो उनमें से जो मिनिमम आपको वैल्यू मिली है वो 7 है। 7 आप लोग इसके d1 टेबल में पुट कर दोगे। ठीक हो गया। इसके बाद अब आपके पास आ रहा है कि हम 2 से 3 पे गए और v1 को एज ए इंटरमीडिएट काउंट करते हुए गए। अब 3 to 2 आएंगे और 1 वर्टेक्स फिर इंटरमीडिएट रखेंगे जो v1 होगा। तो अब आप लोग देखें 3 2 से क्या वैल्यू पड़ी हुई है? पहले से
पहले -3 पड़ी हुई है, अब देखें क्या आ रही है दोबारा। अब हमने 3 to 2 डायरेक्ट देखना है, इधर तो डायरेक्ट की है ना आपके पास वैल्यू, क्या आ रही है -3। अब हमने देखना है कि इनडायरेक्ट कैसे आते हैं। 3 से 1 इंफिनिटी था, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इंफिनिटी आ रहा है, तो ये हो गया इंफिनिटी प्लस 1 से 2 आपके पास 4 है, वो आप लोग देख सकते हैं 1 से 2 4 है। तो इंफिनिटी के साथ जो भी चीज ऐड हो जाती है वो क्या बन जाती है इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी आपके यहां पे आ गई। तो मिनिमम -3 कामा इंफिनिटी, तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -3 है, इंफिनिटी तो मिनिमम नहीं है, तो ये इसका मतलब है नो चेंज। हो सकता था ये चेंज हो जाता, शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिल जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये चीज कंप्लीट हो गई, D1 हमें सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है D1 जब हमने सॉल्व कर लिया तो ये टेबल बन गया, दिस थिंग। अब हमने पहले एक नोड को इंटरमीडिएट लिया, अब हम ले रहे हैं k इक्वल टू 2, यानी कि 2 नोड एज ए इंटरमीडिएट नोड कंसीडर किए जा सकते हैं, और वो कौन कौन से, V1 एंड V2। अब जब हम V1 एंड V2 इंटरमीडिएट लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि हम या तो 1 से 3 जाएं, हम 1 भी इंटरमीडिएट भी काउंट हो जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएगा, और 2 से होते हुए चले जाएं, ठीक है, या 3 to 1 आ जाएं, क्योंकि 2 को तो हमने साथ एज ए इंटरमीडिएट लेना है। तो अब आप लोग देख लें, 2 वैल्यू आप और कैलकुलेट कर सकते हो। D2 अब ये क्या शो कर रहा है कि आप लोग कितने इंटरमीडिएट ले रहे हो, 2। 1 से 3, ये 1 से 3, पहले आप लोग देखें इधर k-1, तो k-1 इट मीन्स 2 - 1, ये 1 हो जाएगा। अब सबकी पावर 1 है, देख लेते हैं आप लोग, ये k-1 होता है, और सूडो कोड में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टॉप पे जो सूडो कोड लिखा हुआ है उसमें देख लें k-1, ठीक हो गया। अब देखें इसमें आप लोगों ने जब 1 नोड एज ए इंटरमीडिएट लिया तो उस वक्त 1 से 3 की क्या वैल्यू थी, देख सकते हैं 1 से 3 की वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है, तो ये 5 आ जाएगा। और जब आप लोगों ने 1 से 3 डायरेक्ट नहीं गए, आप लोगों ने क्या किया, आप लोग पहले इस पे गए 2 पे, ये देखें ये 2, एंड देन फिर आप लोगों ने कहां पे गए, 2 से 3 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। तो आप लोग देखें 1 to 2, ये देखें 1 से 2 क्या वैल्यू आ रही है, 4, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने 2 to 3, ये 2 to 3 7, तो 4 + 7 ये हो जाएगा 11। तो 5 और 11 में से आप लोगों ने मिनिमम वैल्यू क्या लेनी होगी, 5। तो इसमें आप लोगों के पास D1 3 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, D2 में 1 3 की वैल्यू 5 सेम ही रहेगी, यानी कि नो चेंज, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने D की पावर 2 3 1 लेना है, तो 3 1 में देखें आप लोग 3 से 1 पे आए, इसका कोई डायरेक्ट नहीं है, तो इंफिनिटी डायरेक्ट नहीं है, ये देखें कोई डायरेक्ट 1 तक नहीं आ रहा, ऐसे ये नहीं आ रहा, तो इंफिनिटी। अब इसके बाद जब 3 से 2 पे जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -3, और फिर जब आप 2 से इस पे जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, तो क्या रिजल्ट बचेगा, -1। तो -1 आप लोग यहां पे प्लेस कर दोगे, ठीक हो गया। अब पहले जो चेंज आई थी, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें, पहले आपने इस इंफिनिटी को चेंज किया था, उस वक्त आप k की वैल्यू क्या ले रहे थे, 1, तो आप लोग उसकी प्राइस वाली इस जगह पे यहां पे k की वैल्यू आप लोग 1 रख दोगे, ठीक हो गया। जो p की मैट्रिक्स बना हुआ है, p की जो 2 डायमेंशन है, इधर वैल्यू कब वो करोगे, ये आपके सूडो कोड का पार्ट है, देखें यहां पे जब भी आप कोई वैल्यू सेल में रखोगे तो उसका k जो है उसी सेल में नोट कर लोगे, ठीक है। हमने ये चेंज किया,
हमने उसी के का के 1 था, 2 था, 3 था, जो भी होगा, पहले 1 था तो हमने 1 यहाँ पे स्टोर कर दिया। नेक्स्ट में ये चेंज आई थी कि -1 अभी यहाँ पे आ रहा है, तो अब आपके पास के की वैल्यू कौन सी पी में रखी जा रही है, उसी लोकेशन पे, उसी आर्डर पे, जिस आर्डर पे आप -1 रख रहे हो, उसी आर्डर में आपने पी मैट्रिक्स के अंदर क्या रख देना है, के की वैल्यू, और जो आपके पास इस वक्त जो है वो 2 कंसीडर की जा रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये, अब आपके पास जब 2 सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए 2 इटरेशन के बाद, आपके पास डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है मैट्रिक्स, वो ये आ गया है। अब आप लोगों ने के जो है वो 3 लेने हैं, 3 में आपके इंटरमीडिएट, यानी कि तीनों इंटरमीडिएट भी काउंट हो सकते हैं और सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो है वो भी काउंट हो सकते हैं। तो इट मीन्स के इक्वल टू 3 का मतलब है वर्टेक्स 1 2 3 जो है कैन बी कंसीडर एज ए इंटरमीडिएट नोड। ओके, अब आप लोग देखें, आप लोगों ने कहां से कहां तक स्टार्ट करना है, 1 से 2, 1 से 2 इंटरमीडिएट किसको कंसीडर करना है, 3 को, क्योंकि पिछले स्टेप में हमने के 2 था तो हमने 1 और 3 और इंटरमीडिएट किसको रख दिया था, 2 वर्टेक्स को। अब हम देख रहे हैं के 3 है तो इंटरमीडिएट नोड हम किसको कंसीडर करेंगे, वर्टेक्स 3 को। ठीक हो गया, तो हम 1 से 2 पे या तो डायरेक्ट जा सकते हैं या आप लोग 3 को इंटरमीडिएट रखते हुए जा सकते हो। अब आप लोग देखें कैसे, 1 to 2 डी स्क्वायर में 1 to 2 की क्या वैल्यू है ये देखना है, देख लें आप लोग। डी स्क्वायर में 1 to 2 की वैल्यू है 4, आप लोग यहां पे पुट कर दोगे 4। अब 1 to 3, अब हम इनडायरेक्ट जा रहे हैं, पहले हम 3 पे गए, 3 से हम 2 पे गए। ठीक है, तो डी स्क्वायर 1 3 में आपके पास वैल्यू बनती है 5 और 3 2 की वैल्यू जो बनती है ये वाली आपके पास बनती है -3, तो आपके पास इधर हो जाएगा min 4 5 - 3 2, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आ जाएगी 2, और आप लोगों ने उसको कहां पे प्लेस करना होगा, D12 में, इस जगह पे। अब आप लोग देखो ना, जब हमने 3 को इंटरमीडिएट नोड लिया तो आपके पास ऑटोमेटिकली इस सेल की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो चुकी है, ये पाथ रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब चूंकि ये रिड्यूस हुआ है तो आप लोग के की वैल्यू इसी जगह पे प्लेस कर दोगे 3, जो हमने यहां पे राइट कर दी। ठीक हो गया, अब ये तो 1 to 2 था, 3 को इंटरमीडिएट लिया नहीं लिया और फाइंड कर दिया। ठीक है, अब 2 to 1 है, फिर वही मिनिमम का फार्मूला है जिसमें एक बार हम 3 को इंटरमीडिएट ले लेते हैं, एक बार नहीं लेते। तो 2 to 1 में एक तो डायरेक्ट पाथ है 2 to 1 का, और वो आपके पास आ रहा है 2, देख लें 2 to 1 में 2 आ रहा है। उसके बाद 2 to 3 को इंटरमीडिएट और 3 to 1 हम चले गए, तो इसकी वैल्यू 7 है, देख लें आप लोग, और इसकी वैल्यू जो है -1 है, तो ये हो जाएगा min 2, 7 -1 यानी कि इक्वल टू 2, 6, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई इसमें 2, तो 2 आप लोग प्लेस कर दोगे कहां पे, 2 to 1 पे, 2 to 1, ये आप लोग, ये ऑलरेडी प्लेस है, नो चेंज। अब चेंज नहीं आई तो इस जगह पे भी हमने के को जो है नोट नहीं किया, चेंज आएगी, मिनिमम वैल्यू कोई भी आएगी तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने उसकी जगह मिनिमम वैल्यू को काउंट कर लेना है। अब हमारा इस प्रोसेस का, इस एग्जांपल का एंड है, बिकॉज आपके तमाम नोड जो हैं वो विजिट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने इसका एंड कब करना होगा, यानी कि आप लोगों ने पहले स्टार्ट लेना है डब्ल्यू मैट्रिक्स से, और उसमें यही होगा कि आपके तमाम पाथ जो हैं वो डायरेक्ट हैं, हर वर्टिसेस के दरमियान, हर नोड, 2 नोड के दरमियान डायरेक्ट एज की वैल्यू ली गई है, या वो इन्फिनिटी होगी या 0 होगी या वेट होगा। 3 केसेस मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है के को, के आपने वैल्यू लेनी है 1। अब के 1 का मतलब यह है कि आपने फिर उस डी नॉट जो मैट्रिक्स है, डी की पावर नॉट, ठीक है 0, उसको आप ले लेना है और उसको रीएडजस्ट करना है, बट उसकी तमाम सेल की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी है, लेकिन उस केस में कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट पाथ जो है, इंटरमीडिएट नोड वो 1 लेनी है, के की वैल्यू 1।
फिर हमने उसी मैट्रिक्स को रिवाइज करना है, लेकिन k की वैल्यू 2 लेनी है, ठीक हो गया। फिर रिवाइज करना है 3 लेनी है, और कब तक लेंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं आपके। अगर वर्टिसेस हैं 7, तो आप लोगों ने D1 से लेकर D7 तक आप लोगों ने कंटिन्यू रखना होगा, और D0 आपका इनिशियल हो जाएगा। अगर वो है 10, तो आपको D10 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आपके पास वही सूडो कोड जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, देखें आप लोग, ये सूडो कोड था और ये आपका एक्चुअल टास्क था, ये वाला। और ये मैंने हर स्लाइड के आगे टॉप पे लिखा हुआ भी था, ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक हो गया। अब आते हैं कि इसके तो आपके पास n+1 डायमेंशन के मैट्रिक्स थे। अगर आप लोगों के पास हो मैट्रिक्स 2 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन मैट्रिक्स हो, देन व्हाट विल बी हैपन, आप लोगों के पास जो है लूप 2 हो जाएंगी नेस्टेड है। जैसे हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह के ये देखें आप लोग, ये 3 लूप्स, 2 की बजाय 3, और आप लोग इसको कैलकुलेट करें, ij और dik और ये दिस थिंग, और ये चीज हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अब इसमें, अब उसमें तो डायमेंशन ज्यादा थे, तो हमें D0, फिर D1, फिर D2, फिर D3, फिर D4 एंड सो ऑन कंटिन्यू रखना पड़ता था। यहां पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ D कैलकुलेट करोगे और फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और ये आपके पास मूव D टू D, और रिजल्ट आप लोग प्रिंट कर लेंगे। इसका स्टार्ट भी उसी तरह होगा कि D इनिशियली किससे होगा, वेटेड मैट्रिक्स से होगा, और P इसके तमाम वैल्यू क्या होंगे, 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक हो गया। नो, नेक्स्ट इज कैन वी यूज ओनली 1D मैट्रिक्स, यानी कि पहले हमने लिया था n+1 डायमेंशन का मैट्रिक्स, ठीक हो गया, ग्राफ उसमें आ गया था। फिर हमने लिया कि मैट्रिक्स अगर आपके पास हो 2 डायमेंशन, 2D का हो, फिर सिंपल केस हमने उसको सॉल्व किया जो भी किया था। फिर हमने लिया कि अगर आपके पास जो है वो 1D क्या काउंट हो सकता है, तो DIG जो है डिपेंड ऑन ओनली एलिमेंट्स इन द kth कॉलम एंड रो ऑफ द डिस्टेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके लिए दोनों डायमेंशन चाहिए, I और J। सो वी शैल शो दैट kth रो एंड kth कॉलम ऑफ द डिस्टेंस मैट्रिक्स आर अनचेंज व्हेन DK इज कंप्यूटेड। DK जब भी आप लोग कंप्यूट करोगे, तो आप लोगों के पास जो kth रो है जो आप करंटली ले रहे हो, यानी कि अगर K0 ले रहे हो, ठीक है, स्टार्ट में, या K1 ले रहे हो, K2 ले रहे हो, तो आपके पास जो रो है, रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू K इक्वल टू अनचेंज, ये एक फार्मूला याद रखें। यानी कि जो K की वैल्यू होगी वही आपके कॉलम के जो भी इंडेक्स आएगा, यानी कि कॉलम नंबर, मतलब K है 2, तो कॉलम भी 2, रो भी 2, ये अनचेंज रहेगा, ठीक हो गया। K है 1, तो कॉलम 1, रो 1, ये अनचेंज रहेगा, ठीक हो गया। दिस मीन D कैन बी कैलकुलेटेड इन प्लेस, ठीक हो गया। ओके, अब आपके पास है द मेन डायगोनल वैल्यूज क्या है, वो जो डायगोनल आपके मैट्रिक्स में आएंगी। बिफोर वी शो दैट kth रो एंड कॉलम ऑफ द D रिमेन अनचेंज, वी शो दैट मेन डायगोनल रिमेन 0। मेन डायगोनल जो होंगे वो 0 रहेंगे, क्यों, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि I और J जो हमने स्टार्ट में ही 0 रखा था, वो थ्रू आउट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, क्योंकि I ऑलवेज इक्वल टू J। ये पॉइंट इस चीज को शो कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों के पास देखें J की वैल्यू आ जाती है सेम, J आपके पास, यानी कि फाइनल, तो फाइनल की क्या होगी, आप देखें, इसको पुट करें इस फार्मूले में, तो ये हो जाएगा D की पावर क्या हो जाएगा, K-1, और आपके पास जो है J, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 ये यहां पे रिजल्ट हो गया। और आप लोग यहां पे पुट कर रहे हैं J इक्वल टू J, I J नहीं है, तो ये भी JK और ये भी KJ हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको पुट करें, ये सॉल्व करें, इसमें से मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली D ऑफ K J का जो रिजल्ट है वो 0 होगा, क्योंकि हमने, हमारा फोकस किस पॉइंट पे होता है, मिनिमम पे होता है, और ये तो अभी एवेलुएट होनी है, इस पार्ट को तो एवेलुएट होना है, ठीक हो गया।
इसको हमने एवेलुएट करना है और ये इस जीरो की बेस पे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इनका रिजल्ट जो है अगर जो सेम होंगे तो इनका रिजल्ट क्या होगा, वो जीरो कंसीडर किया जाएगा। kth कॉलम के जो है आपका, जो हम नंबर ऑफ नोड लेते हैं इंटरमीडिएट, उसके लिए kth कॉलम ऑफ डी के इज इक्वल टू kth कॉलम ऑफ द डी के माइनस 1। प्रीवियस टेबल जो अगर आप लोगों ने लिया था कि अभी 2 ले रहे हैं तो D2 और D1 प्रीवियस हो जाएगा, ये प्रीवियस और ये आपका न्यू हो जाएगा। इनके जो कॉलम होंगे kth कॉलम वो सेम होंगे, यानी कि k कॉलम ऑफ D स्क्वायर एंड D1 आर सेम। ठीक हो गया। अब कैसे ये आप लोग इसको प्रूव करें, डी के आई के, ठीक है, इक्वल टू, ये मिनिमम की इक्वेशन है। अब आप लोग इसमें से मिनिमम सॉल्व करें। ये जो है के प्लस के, चूंकि इकट्ठा आ रहा है, के हमने इधर पुट कर लिया था, तो अब आपके पास ये जीरो आ गया, तो जो जीरो इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे मिनिमम, इनमें से ये भी, ये इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, मीन डी के माइनस 1 आई कामा के कामा डी, आपके पास के माइनस 1 आई कामा के, तो इनमें से मिनिमम तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, वही कि डी के माइनस 1 आई कामा के, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो दो केसेस हुए कि आई जे जब इक्वल होंगे तो आपके पास क्या आएगा सम, उसकी वैल्यू वो जीरो ही रहेगी, तो वो डायगोनल वैल्यू जो थी वो ऑलवेज जीरो रहेंगी। ठीक हो गया। दूसरा कि आपका kth कॉलम जो है, kth कॉलम वो अपनी वैल्यू को मेंटेन रखता है, वो चेंज नहीं होता है। kth कॉलम ऑफ D0 एंड D1 सेम रहेंगे, kth कॉलम ऑफ D1 एंड D2 सेम रहेंगे, kth कॉलम ऑफ D2 एंड D3 जो है सेम रहेंगे, और उसके प्रूफ आपको यहाँ इस इक्वेशन से जो है मिल गया। तो डायगोनल ये चेंज नहीं होते, और आपके पास हर स्क्वायर का D0, D1, D2 जो कनेक्टेड होंगे ना, D0 और D1, इनके kth कॉलम क्या होगा, वो सेम होगा। इसी तरह D2 एंड D3 का kth कॉलम जो है वो सेम होगा। ओके, व्हाट्स अबाउट kth रो, ये भी आपके पास चेंज नहीं होती, इसको भी आप सॉल्व कर लें तो इधर ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये k हो जाएगा, और जीरो कर दें तो मिनिमम में फिर आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी, तो सेम केस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 केसेस हमारे हो गए। कौन कौन से? डायगोनल, ये आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक हो गया, सेम रहेंगे। दूसरा, kth रो एंड kth कॉलम जो है वो क्या रहेगा, कॉलम एंड रो kth क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे फॉर कनेक्टेड। मसलन अगर k की वैल्यू 1 एंड k की वैल्यू 2 है, उनके लिए ये सेम रहेंगे। फर्दर चेंज हो सकते हैं अगर नेक्स्ट इसमें जाएं, तो ये फिर डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर D0 एंड D1 इनके kth बराबर हैं, kth कॉलम एंड रो ये सेम है, तो D1 आगे जाएगा तो वो सेम होगा D2 के, D2 आगे जाएगा तो वो D3 के इक्वल होगा, D3 आगे जाएगा तो D4 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली हम कह सकते हैं कि D0 का जो kth कॉलम होगा विल बी सेम एज D ऑफ K के। ठीक हो गया, हेंस द प्रूफ हमने कर दिया। ठीक हो गया। ओके, अब आपके सिंगल D का जो है रिमेंशन का एक सूडो कोड शार्ट सा लिखा हुआ है, ये वो सॉल्व कर लें और आप इसको कैलकुलेट कर दें सिंपली, और ये आप अगर मिनिमम वैल्यू मिलती है तो आप इसको भी सॉल्व कर लें, तो इट विल बी एंड। ओके, नो प्रिंटिंग इंटरमीडिएट नोड एट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम Q टू R। अब ये जो आप लोगों ने पाथ का मैट्रिक्स बनाया था P, अब इधर तो पाथ तो आपको मिल रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ तो आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, और ये उसका फार्मूला है, देख लें आप लोग। ये 3 आप लोगों ने इक्वेशन यूज करनी है, पाथ इसको रिकर्सिवली कॉल करना है, ठीक हो गया, और इसको भी रिकर्सिवली कॉल करना है। जो इंटरमीडिएट होगी उसको आप लोगों ने क्या करना होगा, वो प्रिंट कर देना है। तो Q स्टार्ट होगा, R आपके पास जो है वो फाइनल हो जाएगा। अब आप इसकी एग्जांपल देखें इस ट्री में, पाथ 1 2 देखें,
ये मैं ले रहा हूं पाथ 1 2, ठीक है। पाथ 1 2 ये हो जाएगा। पाथ 1 2 का इंटरमीडिएट क्या था हमारे पास, ये देखें, ये लिखा हुआ है 3 उसका इंटरमीडिएट है। तो आप लोग कैसे जाओगे, ये 1 से 3 एंड 3 से 2 की तरफ जाओगे। तो अब आप ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये वाला पाथ राइट साइड हो जाएगा, ये देख लें आप लोग, ठीक है। पाथ 1 3 और आपके पास प्रिंट V3, यानी कि वो आप जो वैल्यू है आपके पास V3 की वो प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद पाथ 3 2 और ये अब इसमें देखें कि 3, 4 की वैल्यू क्या आ रही है, कोई नहीं है हमारे पास, ये 4 नहीं है, ये आपके पास 2 है। अब 3, 2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3, 2 की वैल्यू 0, तो आप लोग इधर 0 पुट कर देंगे। और 1, 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1, 3 की वैल्यू भी 0, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। और ये आपका इंटरमीडिएट नोड जो है अनशार्टेड पाथ जो है वो V3 है, देख लें आप लोग, ये V3 आपका इंटरमीडिएट नोड हो गया शॉर्टेस्ट पाथ में, वो हमने इसके लिए देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें देखें, ये एक एग्जांपल है जो आप लोग खुद इसको जो है फ्लड एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब ये उसका जो उसके पहले है ना, मसलन आप लोगों ने टोटल वर्टिसेस कितने हैं आपके पास, तकरीबन 6, तो V1 से लेकर V2 एंड V6 इसके वर्टिसेस हो गए। और उसके बाद आप इसका टेबल बना लें, वेट टेबल, पहले स्टेप पे वेट टेबल, सारे वेट कर दें, P को पाथ टेबल को एम्प्टी कर दें, ठीक है, 0 0 आप सबको असाइन कर दें। उसके बाद आप लोगों ने D0 जो है W से स्टार्ट करना है, D1 इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 नोड इंटरमीडिएट ले रहे हो, 1 नोड, तो 1 नोड इंटरमीडिएट ले रहे हो, तो आप लोग तो बहुत से ऐसे जगह होंगी कि मसलन 1 to 2 ये आपके पास K1 इंटरमीडिएट होगी, ये वाली, पहले हम इसको इंटरमीडिएट ले रहे हैं कि कौन से 2 नोड जो हैं वो यहां तक पहुंचे। जैसे अब 3 5 और 4 इनका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, 1, और 5 और 4 का डायरेक्ट भी है, तो दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है, तो हमें इसे मिनिमम वैल्यू भी 3 मिलेगी। इसी तरह 2 और 5 का देखें, 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 का जो है आपके पास डायरेक्ट नो, तो डायरेक्ट के लिए इन्फिनिटी होगा, नो कास्ट, ठीक है, 2 to 5। और आप इनडायरेक्ट करेंगे, यानी कि 1 नोड आप वो करेंगे, क्योंकि हम K की वैल्यू 1 ले रहे हैं और 1 नोड एज ए इंटरमीडिएट होगा, तो फिर आप लोगों के पास मिनिमम में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी डायरेक्ट पाथ, और 5 2, तो 5 + 3 ये हो जाएगा मिनिमम इन्फिनिटी 8 एंड इट विल बी इक्वल टू 8। तो इस सेल में क्या चला जाएगा, 8 चला जाएगा। इस प्रोसेस से फिर आप लोगों ने जब K2 लोगे तो फिर आप लोगों ने इन दोनों को इंटरमीडिएट नोड लेना होगा, ठीक है। अब 5 6 कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन 5 6 1 2 के इंटरमीडिएट हैं, तो हमने उन वर्टिसेस को लेना होगा जिनके इंटरमीडिएट में ये दोनों नोड आने चाहिए। बात समझने की आपने ट्राई करनी है। K1 है तो हम कहेंगे कि दिस वन इंटरमीडिएट, तो अब हम किस किस सेल को सॉल्व करेंगे कि D0 के, किस किस सेल को सॉल्व करेंगे, हर उस सेल को सॉल्व करेंगे जिसमें K की वैल्यू जो होगी, यानी कि वर्टेक्स 1 की वैल्यू जो होगी वो एज ए इंटरमीडिएट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 to 2 जाते हैं तो 1 इंटरमीडिएट आ रहा है, 6 to 5 जाते हैं 1 फिर इंटरमीडिएट आ रहा है, 4 to 5, 5 to 1, 5 to 2 ये जाते हैं, यानी 4 to 2 जाते हैं, तो फिर भी आपके पास 1 भी इंटरमीडिएट आ रहा है, 5 भी, तो इसको आप लोगों ने नहीं लेना। यानी कि 4 to 2 आप जाना चाहें फॉर K1 के लिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपके पास वर्टेक्स 1 है, तो आप लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते इंटरमीडिएट बनाते हुए, क्यों, क्योंकि आपको 4 to 5 जाना पड़ेगा, 5 to 1 जाना पड़ेगा, फिर 2। हमारे पास तो इंटरमीडिएट 5 तो नहीं है, हमारे पास इंटरमीडिएट क्या है, नोड 1 है, ठीक है। और फिर आप इस तरह D1 D2 D3 फाइंड करते जाएंगे और फाइनली D6 आपके पास ये वैल्यू वो करेगा। अब इसमें ये 6 और ये 6 जो है ये इनके पाथ्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पाथ 1 4,
पाथ 1 4 ये आप लेंगे। तो आप इसको सॉल्व करें 1 4 से 1 6 जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है देखें आप लोग, ये पाथ में देखें ये 6 है, इंटरमीडिएट नोड इसकी 6 है। तो 1 to 6 6 to 4 ये दरमियान में 6 आ गया। फिर 6 to 4 अगर आप देखें 6 to 4 ये, तो इसका इंटरमीडिएट क्या है 3 ये देखें 6 to 3 और 3 to 4 ये इंटरमीडिएट 3 आ गया। इसकी पाथ 0, इसका पाथ 0, इसका पाथ 0, तो आपके इंटरमीडिएट नोड शॉर्टेस्ट पाथ पे कौन से आ रहे हैं V6 एंड V3, ये आपके इंटरमीडिएट नोड है शॉर्टेस्ट पाथ पे। सो ये तो था हमारे पास इस आज के लेक्चर का एंड। अब इसकी मैं आपको समरी वो करूंगा कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या चीज डिस्कस की। हमने सिर्फ एक एल्गोरिथम फ्लॉयड एल्गोरिथम डिस्कस किया है और डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करते हुए किया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसने हर नोड के साथ यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है, लेकिन इस वे से फाइंड करना है कि बाज़ औक़ात अगर सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड जो होगी इनके दरमियान या तो इंटरमीडिएट नोड को कंसीडर करेगा या इंटरमीडिएट नोड को जो है वो कंसीडर नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखें V1 से Vn तक जा रहा था, इंटरमीडिएट नोड अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 1 तो हम इधर नोड कंसीडर कर भी सकते हैं और डायरेक्ट भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने जो भी आपको गिवन ग्राफ हो तो आपने पहले स्टेप में क्या करना होगा, पहले स्टेप में आप लोगों ने हमेशा दो मैट्रिक्स लेने हैं W एंड P। ये 0 से इनिशियलाइज होना चाहिए और W वेट ऑफ एजेस और उसके लिए ये 3 फार्मूले ये बॉटम पे पड़े हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। इसी के मुताबिक आप लोगों ने W मैट्रिक्स जो है डिजाइन करना है। अगर I और J वर्टेक्स इंडेक्स सेम है 0 वेट दे दो, अगर उनके दरमियान कोई डायरेक्ट एज नहीं है तो इन्फिनिटी दे दो, अगर I और J है उनका वेट है तो आप उसको वेट असाइन कर दो, ठीक है। और इसी W मैट्रिक्स को आप लोगों ने D नॉट काउंट करना है। अब ये नॉट जो है ये शो करता है कि K की वैल्यू 0 है, नो इंटरमीडिएट नोड, स्टार्ट में तो नहीं होगा क्योंकि हम सारे डायरेक्ट कनेक्ट वो कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने K जो है वो 1 लेना है और 1 का मतलब आपका वर्टेक्स 1 जो है वो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। अब दो ऑप्शन है, मतलब आप लोग देखना चाहते हैं कि 2 और 6 से हम जाएं तो क्या वर्टेक्स 1 दरमियान में आता है या नहीं आता। अगर आ रहा है तो आप इसको फिर कैलकुलेट करोगे और आप D1 और 2,6 से आप इसको एवेल्युएट करोगे, ठीक हो गया। अगर उसके दरमियान आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप 4 to 5 जाना चाहते हो और दरमियान में 1 आ रहा है, वो अलग बात है कि आप उसको लो या ना लो, फिर वो आपके दो केसेस हैं, या उसको लोगे या नहीं लोगे, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट नोड 1 आ रहा है तो फिर आप इसको भी कैलकुलेट करोगे, अगर इनके दरमियान 1 नहीं आ रहा फिर नहीं करोगे। इसी तरह अगर आप K की वैल्यू 2 लोगे यानी कि आप D स्क्वायर फाइंड करना चाहोगे तो आपके इंटरमीडिएट मैट्रिक्स जो होंगे इंटरमीडिएट वर्टिसेस जो होंगे वो आपके पास हो जाएंगे V1 एंड V2। तो अब आप मसलन 4 to 6 जाना चाहते हैं तो आप ये उस वक्त सॉल्व करेंगे अगर इनके इंटरमीडिएट नोड V1 एंड V2 हों तो। अगर ये नहीं है तो आप 4 to 6 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दरमियान में आ रहे हैं तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, वो दो केस, या तो इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको कौन सा पाथ शॉर्ट पड़ता है, इंक्लूड करने वाला या इंक्लूड ना करने वाला, ठीक है। वो मिनिमम फंक्शन जो हम लगाते थे वो इसी से था। और फाइनली आप लोग जो जितने वर्टिसेस हैं आपके उतने आपको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो था डायनामिक अप्रोच के थ्रू हमने फ्लॉयड एल्गोरिथम को डिस्कस किया। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडे लेक्चर। Inshallah, in next lecture we will discuss about the string matching algorithm. See you later, inshallah. Thank you very much, dear student. Allah Hafiz.